पिछले लेक्चर्स में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द गिवन पॉइंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन निकालने के फार्मूले ड्राइव करके उनसे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। ये एक इस प्रकार का सवाल है जिसमें हम दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं। हमें दिया गया यह है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स कर्व के वर्टेक्स पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें। इसका वर्टेक्स अपन कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हमें बिंदु नहीं दिया गया है, तो पहले तो हम बिंदु निकालें, बिंदु निकाल के उसके ऊपर कर्वेचर निकालेंगे। इस सवाल में एक मूल समस्या आएगी, मैं आपको समझाता हूँ। और ये सवाल इसी कारण ही लगभग हर एग्जाम में कभी न कभी पूछा गया है, इसलिए इस सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो सबसे पहले हमको वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स के लिए मान लें कोई भी एक एक्सिस पर उसका मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखें तो मैं y को 0 ले सकता हूँ आसानी से। तो जब मैं y को 0 लूँगा तो y इज इक्वल टू 0। When y is equal to 0 implies 4a² into 2a minus x is equal to 0 and which gives x is equal to 2a। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट ये हो गए 2x का मान 2a आ गया, y का मान 0 आ गया, यानी मेरे को रेडियस ऑफ कैलकुलेट करना है एट 2a 0। अब यदि इसको y को x का फंक्शन मान करके मैं इसको हल करता हूँ, तो जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास ये आएगा 2y dy/dx। जैसे ही dy/dx का मान निकालूंगा तो यहाँ से y मेरे पास आ गया डिनोमिनेटर में, और चूंकि y का मान 0 है तो वहाँ dy/dx अनडिफाइंड हो जाएगा, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से काम नहीं करेगा। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन ने पढ़ा था उसमें लिखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस। हम रेडियस ऑफ कर्वेचर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और x का डिफरेंशिएशन भी y के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो इस सवाल में हम सेकंड वाला ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे कि इसका मान क्योंकि y का मान 0 आ रहा है, इसलिए सबसे पहले 2a 0 पर निकालना है। तो पहले तो मैं इसको इधर गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास xy² = 8a³ - 4a²y। अब चूंकि इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx/dy, y² प्लस 2xy, इसका कांस्टेंट होने का कारण हो गया 0 माइनस 4a² dx/dy। अब एक काम तो ये हो सकता है कि dx/dy की टर्म्स इकट्ठे कर लूं, या मैं इसको यहीं से हल करता हूं। तो मैं पहले dx/dy के टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करता हूं। तो ये हो गया y² प्लस 4a² dx/dy = -2xy। अब चूंकि dx/dy का मान निकालना है, जिस बिंदु पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है वो बिंदु है हमारा 2a 0। तो यदि इस पर 2a 0 पर मान निकालते हैं तो चूंकि y का मान 0 होने के कारण इसकी वैल्यू आ जाएगी dx/dy = 2a 0 = 0। अब इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है, तो वापस इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 2y dx/dy प्लस y² प्लस 4a² एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2x/dy2 -2y dx/dy, और y का मान होने से जाएगा -2x। अब एक चीज तो हो सकती है कि हम कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा करें। दूसरा ये है कि जब मेरे पास dx/dy का मान 2a 0 पर 0 है, इसलिए इसको इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो इसका मान हो गया 0, y का 0 होने से 4a² d2x/dy², इसका dx/dy का मान 0 होने से सारे का मान 0, और x का मान 2a रखने से ये होगा मेरे पास -4a। अब इसको सिंपलीफाई कर दिया होगा d2x/dy² = -1/a। अब इसका फार्मूले में वैल्यू रखें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर रो = 1 प्लस dx/dy के होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2x/dy2। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो dx/dy का मान 0 है, तो ये होगा 1 प्लस 0 की पावर 3/2 अपॉन d2x/dy2 का मान यहाँ से निकाला दिया है मेरे पास 1/a। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1 प्लस 0 का होल पावर 3/2 अपॉन -1/a, सिंपलीफाई किया तो -a, और चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है तो माइनस को इग्नोर करने पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया मेरे पास a। ये तो है एक तरीका जिसमें हमें ध्यान देना था, वो ये था कि इसका डिफरेंशिएशन हमें विद रिस्पेक्ट टू y करना है, नहीं कि विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा एक तरीका और कर सकते हैं, वो ये है कि जैसे ही मेरे पास वर्टेक्स आया 2a 0, यदि मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर देता हूँ 2a 0 पर, और फिर न्यूटन्स फार्मूला लगा करके रेडियस ऑफ कर्वेचर एट शिफ्टेड ओरिजिन निकालता हूँ, तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो ये सवाल इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो जो ये दिया गया कर्व है, इस कर्व को अंदर ओरिजिन को शिफ्ट करने का मतलब ये हो गया
x को रिप्लेस करता हूँ x प्लस 2a से और y को रिप्लेस करता हूँ y प्लस 0 से, तो इक्वेशन मेरे पास मिल जाएगी वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स अपॉन एक्स प्लस 2a। इसको सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन हो गई ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई स्क्वायर माइनस 8a क्यूब एक्स। अब इसमें देखें तो हमारे पास सबसे पहले जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, अब नाउ जो मेरी वर्टेक्स थी वो वर्टेक्स मेरा ओरिजिन है, जब ओरिजिन पर निकालते हैं सबसे पहले हम टेंजेंट देखते हैं, टेंजेंट कौन सी एक्सिस है। तो यदि यहाँ देखें तो मेरे पास लोअर डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखें तो वही आता है x इज इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस इज द टेंजेंट, y एक्सिस टेंजेंट है। तो अब मेरे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो आएगा y स्क्वायर अपॉन 2x। अब चूंकि यहाँ शिफ्टेड ओरिजिन पर यहाँ पर x का मान 0 नहीं, तो लिमिट आएगी x टेंड्स टू 2a और y टेंड्स टू 0, और अब इसका मान 2a है तो जो रो इसकी वैल्यू बनती थी 0 0 पर वो आएगी मेरे पास 2a रो। ये ध्यान करना है, ये गलती हम करेंगे तो इस मेथड को हम नहीं करें, बचने की कोशिश करें। ये ध्यान में रहता है कि ये मेथड आसान है, सवाल करने पर एकदम इजीली अपने पास हो जाएगा। तो इसे दी गई इक्वेशन को दोनों तरफ मैं डिवाइड कर देता हूँ। 4x से ये x कट जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a y स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू 2a क्यूब माइनस का माइनस चलता रहेगा। अब इसकी लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू 2a और y टेंड्स टू 0, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये तो मान 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a रो, और 2a रो रखने पर हमारे पास रो की वैल्यू आ जाएगी सिंपलीफाई हो करके वापस माइनस a, और चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है तो माइनस छोड़ने पर, यानी दोनों मेथड्स में जो ठीक लगे। लेकिन इस सेकंड वाले मेथड से करने हैं तो ये 2a से इसको मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, ये भूल जाएंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अदरवाइज दोनों मेथड्स में से किसी से भी सवाल कर सकते हैं। इस सवाल का चेंज ऑफ एक तो डिफरेंशिएशन का तरीका बदलना विद रिस्पेक्ट टू y नहीं करके विद रिस्पेक्ट टू x, इसी कारण से सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक वर्टेक्स दे नहीं रखी थी तो अपन पहले पॉइंट निकालने पर दोनों मेथड्स में से जिससे भी हम चाहे सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल है, किसी कर्व के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/ρ इज इक्वल टू d/dx ऑफ dy/ds। इसमें हमारे को कोई सवाल के लिए वो दिया हुआ नहीं है कि हमें किस चीज़ का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो जो दी गई प्रॉब्लम है इसी में हम लोग ढूंढना है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। तब इसमें से अपने को वो देखना है किस किस चीज़ का मान हमारे को पता है, जिसका मान पता हो तो वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर dy/ds का एक बार और डिफरेंशिएशन हो रहा है। यदि dy/ds का मान हम जानते हैं तो इसका सेकंड एक और जो नेक्स्ट डेरिवेटिव पूछा है वो करने पर हमें कहीं ना कहीं 1/ρ मिलना चाहिए। तो इसलिए हम जानते हैं कि dy/ds का मान होता है साइन साइन। ये अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पेटल इक्वेशन वाले में कि वहां पर हम दोनों के मान निकाले थे dy/ds का और dx/ds का। तो dy/ds था साइन साइन और dx/ds था मेरे पास कोसाइन। ये दोनों चीजें वहां भी मैंने कही थी आपको, इसको याद रखना, बार बार ये काम आएगा। इसको याद रखने का तरीका भी समझाया था कैसे याद रख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर चूंकि ये साइन का फंक्शन है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर लेस चेन रूल लगाने पर d/ds into ds/dx। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन साई का डिफरेंशिएशन होगा cos साई और साई हो जाएगा d/ds और into ds/dx। अब dx/ds का मान cos साई है तो ds/dx का मान हो जाएगा sec साई। ये सारा बन गया मेरे पास cos साई dψ/ds into sec साई। sec साई और cos साई दोनों कैंसिल होकर के हो गया 1। और हम जानते हैं कि ds/d का मान रो होता है तो dψ/ds का मान कितना हो जाएगा 1/ρ। यही हमें प्रूव करना था कि 1/ρ इज इक्वल टू d/dx ऑफ dy/ds। यानी सवाल में सीधे कहाँ से शुरुआत करना है यही इंपॉर्टेंट है। यदि हमें ये समझ में आ गया कि हम कहाँ से शुरू करेंगे तो फिर इस सवाल को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यदि हम ढूंढ करेंगे शुरू कहाँ से करना है तो वो दिया हुआ नहीं है तो फिर ये सवाल अपने आप में बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। वैसे सवाल बहुत आसान है। ऐसा ही एक और सवाल देखिए कि जिसमें अपने कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व। कितना दे रखा है y इज इक्वल टू 4 sin x minus sin 2x at x इज इक्वल टू π/2। अब कई बार अपने दिमाग में अचानक ऐसा आता है कि हमने तो कहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पे निकालना है, तो जो पॉइंट पे निकालने पॉइंट 2 होने चाहिए, क्योंकि प्लेन में जब किसी भी बिंदु की स्थिति देखेंगे तो उसके 2 के मान होने चाहिए कोऑर्डिनेट्स मेरे पास। तो चूंकि x का मान दिया हो तो x का मान देख करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का मान भी आ जाएगा। तो इस सवाल को दोनों तरीके से कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर π/2 4 पे निकालिए या रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x इज इक्वल टू π/2 निकालिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बहुत दिक्कत आएगी नहीं इसमें।
तो इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने पर dy बाई dx 4 sin का हो जाएगा cos x माइनस इसका sin 2x का cos 2x और 2x का हो गया 2 तो -2 cos 2x। एक बार वापस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर -4 sin x, ये माइनस माइनस प्लस 2 पहले से था 2x का आगे 4 और sin 2x। अब दोनों की वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 निकालना, तो इसका मान रखेंगे पाई बाई 2 पर, तो हो जाएगा 4 cos पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 इज 0, तो ये होगा 0। ये हो जाएगा cos 2 into पाई बाई 2 cos पाई इज -1, तो ये होगा -2 into -1, ये होगा 2। तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया 2। इसी प्रकार d2y बाई dx2 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 -4 sin पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 इज 1, तो -4। ये हो जाएगा sin पाई 0, तो इसका मान हो गया मेरे पास -4 + 0 यानी -4। अब फार्मूले मान रखेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 + dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो dy बाई dx है मेरे पास 2 का होल स्क्वायर 4 होल पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx2, तो ये हो गया 1 + 4 5 की पावर 3/2 यानी 5 × 5 और ये 4 माइनस छोड़ने पर कुल मिलाकर के रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व के लिए एट पाई बाई 2 आ गया मेरे पास, ρ = 5 √5/4।